हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सनराइजर्स। तो इससे पहले कि मैं ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ, और अगर आपने इन सब की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बच गया था इससे पहले वाले लेक्चर में, तो अब हम उसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो टर्म आता है वो है आपका पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन। मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो देखिए, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन होता क्या है, इसकी एग्ज़ाम में कई बार जो है डेफिनेशन। तो देखिए, डबल रिफ्लेक्शन या फिर इसको हम बाय फ्रिंजेस भी बोलते हैं। देखिए, होता क्या है, जब आप एक डॉट रखेंगे किसी भी पेपर में, एक डॉट करेंगे, तो जब आप वो चीज़ क्रिस्टल से देखेंगे तो वो चीज़ आपको दो दिखाई देगी। वही चीज़ यहाँ लिखा है, इंस्टेड ऑफ 1 2 ग्रे डॉट्स अपीयर, तो वही दो चीज़ दिखते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए, जो रिफ्लेक्शन है वो डबल रिफ्लेक्शन होता है। अब डबल रिफ्लेक्शन क्यों होता है कैल्साइट क्रिस्टल से देखने के बाद? क्योंकि देखिए, इट इज़ बिकॉज द कैल्साइट क्रिस्टल क्या करता है, स्प्लिट कर देता है इंसिडेंट लाइट बीम को इनटू टू बीम्स। और वही जो है आपकी डेफिनेशन बन जाती है डबल रिफ्लेक्शन और बायफ्रिंजेस की। दिस फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ लाइट बीम इनटू टू इज नोन एज बायफ्रिंजेस और डबल रिफ्लेक्शन। ये कई बार पूछा गया है, बायफ्रिंजेस किसको बोलते हैं, डबल रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, तो आप इसको मिस बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट देखते हैं, the two refracted beams into which incident light splits have different angles of refraction. This feature of these two reflected lights beam that is that one of this obey Snell's law। मतलब ये है, देखिए, दो जो लाइट रेज डिवाइड होंगी उनमें से एक आपकी होगी ओ रे, उनमें से एक आपकी होगी ई रे। ओ रे और ई रे कैसे पता लगाएंगे, अभी आपको सब कुछ मैं बताऊंगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ओ रे होगी वो स्नेल्स लॉ को ओबे करेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, वही ओ रे होगी। और जो ई रे होगी वो स्नेल्स लॉ को ओबे नहीं करेगी। और स्नेल्स लॉ आपको क्या था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 साइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो साइन आई इक्वल्स टू साइन आर उसमें एक इक्वेशन है। तो देखते हैं, बोथ ओ एंड ई रे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ होती है ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि जो आपकी स्पीड है वेव्स की वो सेम रहती है, उसी को हम ऑप्टिक एक्सिस बोलते हैं। अब एक चीज़ और, एक डेफिनेशन और है यहाँ, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू दिस स्पेशल डायरेक्शन बोथ ओ और ई वेव्स इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज। इसको छोड़िए, मैं आपको एक बार बताता हूँ। जब भी क्रिस्टल्स में एक ऑप्टिक एक्सिस होगी तो वो उसको यूनी एक्सल हम क्रिस्टल बोलेंगे। और जब भी दो होगी, देखिए आपने प्रीवियस क्लासेस में, शायद छोटी क्लासेस में ना पढ़ा हो, तो यूनी को हम बोलते हैं 1, बाय को हम बोलते हैं 2, ट्राई को हम बोलते हैं 3। इस तरीके से नंबरिंग चलती है। कभी आपसे पूछ लिया जाता है तो यूनी एक्सल क्रिस्टल क्या है, तो समझ लेना उसमें एक ऑप्टिक एक्सिस है। अगर पूछता है कि बाय क्रिस्टल्स क्या हैं, तो उसमें दो ऑप्टिक एक्सिस है। ठीक है, और आपको जो है एग्जाम्पल्स भी याद रखना है, कैल्साइट, क्वार्ट्ज एंड आइस। आइस मतलब बर्फ़, एग्जाम्पल है यूनी एक्सल क्रिस्टल के, पहले वाले के। दूसरे अनमिका इज अ बाई एक्सल क्रिस्टल। द यूनी एक्सल क्रिस्टल फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनो, एनो का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे, और ओ रे करती क्या है, आपका स्नेल्स लॉ को ओबे करती है। देखिए, इसमें मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा क्योंकि ना ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही इजीली लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई हैं, तो इनमें नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। तो देखिए, वो कहता क्या है, द यूनी एक्सल क्रिस्टल फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे इज़ मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे इज़ कॉल्ड नेगेटिव यूनी एक्सल क्रिस्टल। अब देखिए, जब भी अगर पेपर में पूछता है कि नेगेटिव यूनी एक्सल क्रिस्टल क्या होता है, तो आपको ये लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे का ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे। मतलब एन ओ आपका ज़्यादा है एन ई से। ये देखिए, एन ओ एन ई से ज़्यादा है, तब आपका जो क्रिस्टल है वो नेगेटिव कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर एन ई ज़्यादा है, मान लीजिए अब इसकी जगह उल्टा हो गया, तो जो आपका है पॉजिटिव यूनी एक्सल क्रिस्टल कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए, डबल रिफ्लेक्शन, द अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स विच आर प्लेन पोलराइज। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो वो दोनों कंपोनेंट्स होंगे, देखिए यहाँ से गए कैल्साइट क्रिस्टल में, यही पूरा वो प्रोसेस है, एक ओ रे एक ई रे। देखिए, दोनों प्लेन पोलराइज लाइट हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको अब दोनों प्लेन है, एक ओ रे है एक ई रे है। अब देखिए, अब दिक्कत क्या है कि आपको इन दोनों में से अगर एक चाहिए, ठीक है, मान लीजिए आपको दोनों नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वहीं पे जो है रोल खड़ा होता है,
निकोल प्रिज्म का। निकोल प्रिज्म एक कैल्साइट क्रिस्टल को ही काट के या कंस्ट्रक्ट करके बनाया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा है, निकोल प्रिज्म होता क्या है ये भी लिखा है, इसलिए मैंने इस पर कुछ बनाया नहीं है। बात रही तो निकोल प्रिज्म के प्रिंसिपल की, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा क्या? अभी तक हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ ये देखा कि डबल रिफ्लेक्शन और बायफ्रिंजेस होता क्या है। जब कोई एक वेव दो वेव में डिवाइड होती है तो उसे हम बोलते हैं डबल रिफ्लेक्शन और बायफ्रिंजेस। और ऐसा होता है कई टाइप के क्रिस्टल्स में, लेकिन आपकी बुक में जो है कैल्साइट क्रिस्टल का एग्जांपल लिया गया है, डबल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बीम कैल्साइट क्रिस्टल। देखिए होता क्या है बेसिकली, आप क्या करते हो, एक डॉट मारते हो। मान लीजिए आपने एक डॉट मारा, और जब आप कैल्साइट क्रिस्टल में देखेंगे ना तो आपको दो डॉट दिखाई देंगे ऐसे, और जब आप ऐसे किसी को घुमाएंगे ना तो ये वाला डॉट जो है वो ऐसे रहेगा जैसे मेरी फिंगर है, और जो दूसरा वाला है वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए दूसरा वाला जो डॉट है वो लाइट पर डिपेंड है, एक तो ओरिजिनल होगा और एक दूसरा लाइट पर डिपेंड होगा, तो उसी को हम बोलते हैं डबल रिफ्लेक्शन। अब दूसरी मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे क्या होता है। देखिए ऑर्डिनरी रे को आप ओ रे से भी डिफाइन करते हैं और ई रे से भी बोला जाता है। ऑर्डिनरी रे आपको स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगी। स्नेल्स लॉ आपको होता क्या है, n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r। तो ये है आपका स्नेल्स लॉ। आई जो है आपका इंसिडेंट एंगल, आर जो है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो देखिए वही था, ओ रे और ई रे हैं दोनों, स्नेल्स लॉ को ओबे नहीं करती, ई रे नहीं करती, ओ रे करती है। बोथ ट्रैवल इन अ सेम स्पीड। अब देखिए ऑप्टिक एक्सिस का बहुत बढ़िया यहाँ पे एक वो है, विच सिग्निफाइज सम स्पेशल डायरेक्शन इन अ बायफ्रिंजेस क्रिस्टल अलॉन्ग विच टू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर इक्वल, ठीक है। तो ऑप्टिक एक्सिस देखिए एक ऐसी एक्सिस है जिसमें ओ रे और ई रे दोनों की जो है सेम स्पीड रहेगी, सेम डायरेक्शन रहेगी। तो देखिए जब भी ऑप्टिक एक्सिस पे क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं। यूनी एक्सल क्रिस्टल, बाय एक्सल क्रिस्टल, जिस पे एक ऑप्टिक एक्सिस हो वो यूनी, जिस पे दो हो वो बाय, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करने हैं, ठीक। और एक और है यूनी एक्सल क्रिस्टल की, ये चीज़ उसने और दी है कि जब यूनी एक्सल क्रिस्टल होगा तो ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ई रे से, और जब पॉजिटिव होगा तो ई रे का ज़्यादा होगा ओ रे से। यही अभी तक हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट चलते हैं निकोल प्रिज्म में। देखिए वैसे तो निकोल प्रिज्म का क्या है कंस्ट्रक्शन और होता क्या है ये सब यहाँ लिखा है। मैं आपको प्रिंसिपल के थ्रू ये पूरा निकोल प्रिज्म समझाता हूँ होता क्या है। तो देखिए इसका ये जो प्रिंसिपल है कुछ इस टाइप का है। पहली बात तो निकोल प्रिज्म कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछता है, वो आपसे पूछेगा क्या, बोल देगा पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। अब आ गए हम डबल रिफ्लेक्शन में। तो देखिए निकोल प्रिज्म जिसमें काम करता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। देखिए इतना बड़ा आपको लग रहा है ना, ये कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। एक तो मैंने ये वाली चीज़ इसमें ऐड करी, एक तो ओ रे और ई रे, मतलब इन सब का थोड़ा थोड़ा निचोड़ इसमें डाल रखा है, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली तो आपके लिए प्रिंसिपल बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अभी मैं सब पढ़ के बताता हूँ, वही चीज़ है सारी। क्या कहता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल है। निकोल प्रिज्म से हम देखते हैं, देखिए निकोल प्रिज्म जो है कैल्साइट क्रिस्टल से ही बनता है, तो कैल्साइट क्रिस्टल से बन रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब डबल रिफ्लेक्शन उसमें हो रहा है तो इसमें भी होगा। जब कोई अनपोलराइज लाइट रे पासिस थ्रू अ कैल्साइट क्रिस्टल तो स्प्लिट इनटू टू, पहली वाली बात ही रिपीट हो गई है, टू रिफ्रैक्टेड रेज जिसमें ओ रे और ई रे होती है, ये तक पहले वाली तक उनका था। द वाइब्रेशंस ऑफ ई रे आर इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये भी देखिए वही दिख ही रहा है। ई रे की वाइब्रेशन क्या है, प्लेन ऑफ द पेपर है, और ये जो है परपेंडिकुलर को दर्शाता है, ये आपकी तरफ है यूँ, ठीक है। तो देखिए ओ रे एंड ई रे, द वाइब्रेशन ऑफ ई रे आर इन द प्लेन ऑफ पेपर वाइल द ओ रे आर द परपेंडिकुलर टू द पेपर। ये तक की डेफिनेशन, यहाँ तक की पूरा डेफिनेशन हमारे प्रीवियस चैप्टर्स की है, कोई ज़्यादा नया नहीं। बोथ दिस रे आर प्लेन पोलराइज, जो कि है, एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो भी है ही, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। फॉर ऑब्टेनिंग ओनली सिंगल प्रीम, हाँ अभी यहाँ से थोड़ा है, यहाँ से कुछ नया है। ओनली सिंगल पोलराइज बीम वी शुड एलिमिनेट द अदर। अब देखिए एक आपको चाहिए तो दूसरी आपको एलिमिनेट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए दोनों बाहर आ रही है। और जब भी ये दोनों बाहर आएगी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। ये दोनों लाइट रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। तो देखिए वो यही कह रहा है बोथ दिस। अब क्या है निकोल प्रिज्म, अब निकोल प्रिज्म की बारी आ चुकी है। निकोल प्रिज्म इज मेड अ सच अ वे दैट इट एलिमिनेट्स ओ रे बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ई रे कम्स आउट ऑफ द प्रिज्म। अब देखिए आपने ई रे को आने दिया
ओरे को रोक दिया। देखिए कैल्साइट क्रिस्टल है, ये आपका निकोल प्रिज्म नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए दो में हुई। अब आपने क्या करना है, आपको ई रे चाहिए, ओरे आपने कैंसिल आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहली बात तो क्रिटिकल एंगल आता है एक, इसमें होता क्या है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्लसन विस्टम। ये क्या होता है, कार्लसन साइन इनवर्स जो है आपका, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे, और ये जो है ऊपर वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह है आपका कनाडा बाल्सम का। भाई कनाडा बाल्सम है क्या, एक तरीके का ग्लू है जिसको आपको कैल्साइट क्रिस्टल में अप्लाई करना है। कुछ कंडीशंस हैं इसकी, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं। आपका जो है कैल्साइट क्रिस्टल कुछ इस टाइप का था, कुछ पर्टिकुलर एंगल जिसने दिए हैं उसमें इसको काटना है, ठीक है। तो देखिए दो टाइप के एंगल हैं, उसमें आप इसको काटेंगे। देखिए सबसे पहले करना क्या है, ये है ना जो, इसको आपको डायगनली काट लेना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, दो हिस्से बचेंगे, एक यहाँ से ऊपर का और एक यहाँ से नीचे का। आपको यहाँ से बीच से इसको काट लेना है, तो एक बचेगा ये वाला हिस्सा और एक बचेगा ये वाला हिस्सा। अब आपको इससे कुछ जो एक ग्लू है, स्पेशल टाइप का ग्लू है, उसे बोलते हैं हम कनाडा बाल्सम, वो उन्होंने ही बनाया होगा तभी उनके नाम से है। तो क्या है, वो आपको इसमें अप्लाई करना है, उसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पूरे प्रोसेस में। देखो निकोल प्रिज्म होता क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है, कैल्साइट क्रिस्टल से बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन पूरा यहाँ लिखी है, कभी भी पूछ लिया जाता है 2-3 मार्क्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट के। तो देखिए होता क्या है, कैसे करता है ये, तो देखिए ये डायग्राम आपको पेपर में नहीं बनाना है, ये मैंने बस ऐसे ही समझाया है। इतना आसान सा डायग्राम आपको पेपर में नहीं, आपको थोड़ा बढ़िया सा डायग्राम बनाना है। तो देखिए है क्या, जब अनपोलराइज लाइट यहाँ से जाएगी तो यहाँ से पोलराइज लाइट देखिए ओ रे और ई रे में डिवाइड हो गई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ये देखिए ओ रे और ई रे में डिवाइड होगी। अब क्या करना है आपने, देखिए कनाडा बाल्सम अगर आपने लगा दिया, इसको डायगनली काट के लगा दिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स में काटने वो आपको सब कुछ ईजिली गिवन दे रखा है। तो आप जब इसमें कनाडा बाल्सम जो है ग्लू लगाएंगे तो देखिए एक ऑर्डिनरी लाइट तो पास, ई रे तो पास हो जाएगी, लेकिन जो ऑर्डिनरी लाइट है वो यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस चक्कर से ये वाली जो है बाहर आ जाएगी, ये वाली जो है यहीं से यहाँ से आगे नहीं जाएगी, और ये वाली जो है आपको एक प्लेन पोलराइज लाइट आपको मिलेगी। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे सब कुछ इसने इजीली दे रखी है। यहाँ से कोई वेव आएगी तो एक तो यहाँ के लिए हो जाएगी और जो आपको चाहिए वो आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स हैं, ये भी आपको पढ़ने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ईजिली भाषा में लिखा गया है। अब बात करते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन डायक्रोइज्म। इसकी भी डेफिनेशन कभी कभार पूछी गई है, तो देखते हैं बोलता क्या है। अनपोलराइज लाइट वेव कैन बी रिगार्डेड एज मेड अप ऑफ 2 ऑर्थोगोनल लीनियरली पोलराइज लाइट वेव। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में कि 2 लीनियरली पोलराइज लाइट से एक अनपोलराइज लाइट बनाई जाती है। क्योंकि देखिए जब अनपोलराइज लाइट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो पोलराइज में कन्वर्ट हो रही है, तो अनपोलराइज को अगर हम पोलराइज को ऐड करें तो अनपोलराइज लाइट ही आपको मिलेगी। मैनी नेचुरल अकरिंग एंड मैन मेड मटेरियल्स। मैन मेड मटेरियल्स का मतलब होता है इंसान के बनाए हुए मटेरियल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, अब आप कहीं जॉब के लिए जाते हो तो आप सेलेक्ट हो जाते हो, मतलब आप सेलेक्ट कर रहे हो। एब्जॉर्प्शन का मतलब अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेना, मतलब सेलेक्टिव जो आपने करी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो आपको चाहिए वो बाहर आ जाएगी। इसका मतलब यही है, एक पर्टिकुलर को आपको सेलेक्ट करना है, वो आपको एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो सब आप अभी आगे समझ में आ जाएगा। The other passes through without much any attenuation. This property is known as dichroism. देखिए डायक्रोइज्म क्या करता है, जो आपको वेव चाहिए उसको आने देगा और दूसरी वाली को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो मटेरियल एक्सिबिटिंग दिस प्रॉपर्टी सेड टू बी डायक्रोइज्म मटेरियल। देखिए मैंने इसकी एक और डेफिनेशन लिखी है, आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत है तो आप ये भी लिख कर आ सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सम क्रिस्टल्स एंड सॉल्यूशन छोड़ दीजिए क्योंकि हमारी बारी अभी क्रिस्टल्स में है, of absorbing one of the two plane polarized components of transmitted light more strongly than the others। तो इस पे भी आप लिख सकते हैं, ये भी डायक्रोइज्म की एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला आता है वायर ग्रिड पोलराइजर। इसकी काफ़ी बढ़िया कंस्ट्रक्शन दे रखी है, इसमें सब कुछ दे रखा है। देखिए वैसे तो अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका कोई भरोसा भी नहीं है, कभी भी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये जो लास्ट के तीनों टॉपिक है इनसे कभी भी कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, इनसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन सब कुछ बढ़िया तरीके से दे रखा है, इसलिए इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप इसे हल्का सा पढ़ सकते हैं। बात करते हैं लास्ट की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाफ वेव प्लेट और फुल वेव प्लेट होती क्या है, ठीक है। तो इसकी मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, तो इसको आप देख सकते हैं। इट इज़ अ प्लेट इन विच
विच इज़ कट फ्रॉम अ डबल रिफ्लेक्टिंग यूनिएक्सल क्रिस्टल। डबल रिफ्लेक्टिंग यूनिएक्सल क्रिस्टल क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया था, सच एज कैल्साइट क्रिस्टल with its optic axis parallel to the refractive surface, which introduces a path difference of pi/4 or phase difference of pi/2 between O ray and E ray traveling normally through them। ठीक है, तो देखिए दो प्लेट हैं, कुछ इनके कंस्ट्रक्शन हैं, तो ये इस तरीके से आपको जो है क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट की डेफिनेशन आपको जो है पेपर में लिख के आनी है। देखिए इसका मतलब क्या है, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है। देखिए अगर पाथ डिफरेंस आता है तो इसकी 100% चांसेस है कि फेज डिफरेंस में भी कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसी तरीके से हाफ वे प्लेट क्या होता है, इट इज़ ए प्लेट इन विच इज कट फ्रॉम यूनी एक्सल। देखिए यहाँ तक की जो पूरी डेफिनेशन है, देखिए क्रिस्टल और एक क्रिस्टल ये दोनों तक सेम है, यहाँ तक भी क्रिस्टल सेम है, यहाँ तक भी क्रिस्टल सेम है। बात होता है आगे की, तो आगे का थोड़ा सा चेंज हो जाता है विद इट्स ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस यहाँ तक भी पैरेलल है, यहाँ तक भी पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिव सरफेस, टू द रिफ्रैक्टिव सरफेस विच इंट्रोड्यूसेस। अब देखिए यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, यहाँ तक इसमें भी सेम है, यहाँ तक इसमें भी सेम है। इंट्रोड्यूस से आपको जब भी डेफिनेशन रटनी हो तो आप भी 2 से 3 डेफिनेशन को कुछ ऐसे ही रटें कि जिसमें आप देखें कि दोनों में सेम चीज़ें कहाँ तक हैं, इससे आपको ईजिली लर्न हो जाता है। अब इसको समझें क्या कह रहा है। अब पार्ट डिफरेंस ऑफ pi/2, देखिए ये जो इसने फंक्शन खोला है ना, ये पूरा इसी का फंक्शन है, इसी का फंक्शन है पूरा। जब भी ओ रे और ई रे वेव ट्रेवल करती है तो देखिए इसने लिखा है यहाँ पे, कंसिडर अ प्लेन वेव इंसिडेंट ऑन कैल्साइट क्रिस्टल, इट स्प्लिट्स ओ रे ई रे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैल्साइट क्रिस्टल इज़ अ नेगेटिव यूनिएक्सल क्रिस्टल जिसमें ऑर्डिनरी रे का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है ई रे से। वेलोसिटी ऑफ ई रे, देखिए होता क्या है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी उस चीज़ के अंदर। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ऑर्डिनरी रे का ज़्यादा है, मतलब क्या है यहाँ पे जो है ऑर्डिनरी वेव की जो है वेलोसिटी कम होगी। देखिए लिखा है वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी वेव इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ई वेव, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसकी जो है स्पीड कम होगी। तो अब क्या कहता है, इम्प्लाइंग दैट द ई रे ट्रेवल्स फास्टर देन ओ रे, बिल्कुल करेगी जब उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। आफ्टर ट्रांसवर्सिंग अ कैल्साइट क्रिस्टल ऑफ थिकनेस डी, द पार्ट डिफरेंस बिटवीन दैम गिवन बाय दिस। देखिए आपका पार्ट डिफरेंस है, डेल्टा भी बोलते हैं इसे, ठीक है, और इसे डी से डिनोट ना करें वरना इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, तो देखिए पार्ट डिफरेंस, ये तो आपका हो गया पार्ट डिफरेंस। अब आपको निकालना है फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला कुछ ये होता है, इक्वल्स टू 2π/λ डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इसी के एंगल्स में दो चीज़ें बनती है, हाफ वेव प्लेट और फुल वेव प्लेट्स। इसकी मैं डेफिनेशन आपको दिखा चुका हूँ, अगर पेपर में कहीं पूछा जाता है तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, उस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसके फॉर्मूले याद रखने हैं। देखिए इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे निकोल प्रिस्प को, तो आपको ये जो है ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये बोल क्या रहा है। क्योंकि देखिए दोनों की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है, क्वार्टर वेव हो चाहे ओ वेव हो, तो स्पीड अगर डिफरेंस है तो सिंपल सी बात कोई ना कोई पार्ट डिफरेंस होगा ही होगा। और खुद सोचिए अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें लिखी गई है, पार्ट डिफरेंस बिटवीन ओ रे वी रे इन पाइपलाइन डिपेंड्स ऑन इट्स थिकनेस। तो यही है, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। बस आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये वाला जो है आप ज़रूर करें, बहुत आसान सा है। इससे पहले वाला जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया क्वार्टर वेव ई रे, उसी में डिपेंड है, उसको कर लिया तो ये भी इजीली हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो ये वाला चैप्टर है वो भी ख़त्म होता है।